हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और दोपहर के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 2 बजने वाला है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे और मेरा हो रहा है किचन में जाने का टाइम। और मेरे को समझ नहीं आ रहा यार क्या बनाऊं। तो मैं सोची ये बड़ी वाली मिर्चें लाई थी मैं, इनका मिर्च के टिपोरे बना देती हूँ। बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ ना बहुत थोड़ा सा पनीर रखा है, तो मैं सोची इससे एक पराठा बन जाएगा, है ना। और आज सुबह बहुत सारा काम किया था, थोड़ी थकान सी भी हो गई थी, तो लंच में बहुत कुछ ज्यादा बनाने का मन नहीं किया। वो सारा पोर्शन क्लीन किया था, कुछ शूज वगैरह वॉश किए थे जो आपको पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, है ना। सुबह सुबह काम ज़्यादा फैला लो तो फिर टाइम भी लगता है ना। ये लगभग सूख ही गए, इनको उठा के रखना है बस। तो मैं सोची पहले लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल से आ जाएंगे ना, तो बच्चों को आते ही खाना चाहिए होता है। और दोनों बच्चों के कपड़े मैंने निकाल के रख दिए बाहर, कपड़े बाहर निकाल के रख देती हूँ स्कूल आने से पहले। इंतजार रहती है कि अब बच्चे स्कूल से आएंगे, लंच बना लो, उनके कपड़े निकाल के रख लो, ड्रेस वगैरह उनकी जो आके चेंज करेंगे। तो मैं सोची मिर्ची के टिपोरे बनाती हूँ। तो मैं सब्जियां लाई थी ना इस बार, ये वाली हरी मिर्ची लाई थी। वैसे तीखी नहीं होती फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ज्यादा ना तीखी नहीं होती, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं टिपोरे। श्रीजा को भी पसंद है। और साथ में पनीर का पराठा बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, पता नहीं क्या करने लग गई, है ना, कर ही नहीं पाई। कभी कभी होता है कि आप कैमरा नहीं उठा पाते हो, कुछ बिजी हो जाते हो। और बस मैं यहाँ पे नेक्स्ट सुबह के काम कर रही हूँ, कुछ कपड़े वॉश हो रहे हैं। और मुझे आदत है घर की क्लीनिंग का काम जब करती हूँ ना, तो मैं म्यूज़िक सुनती रहती हूँ। और आजकल मैं हनुमान चालीसा बहुत सुन रही हूँ यार। बागेश्वर धाम की वीडियो जब से देखी है ना, पता नहीं मेरे को मन करता है हनुमान चालीसा सुनूं और हनुमान जी के भजन सुनूं। तो बस वही चलता रहता है मेरे घर में आजकल, और बहुत अच्छी बात है। और पता, फ्रिज मैंने खिसकाई, नीचे सफाई करने के 2 बड़ी बड़ी छिपकलियाँ निकली, और उनको मैंने घर के बाहर मतलब धीरे से निकाला। चोट तो नहीं पहुंचाई उनको, घर के बाहर किया उनको, वैसे मुझे डर लगता है उनसे। और उसके बाद नहाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को स्नान कराया, भोग लगाया। और मैं सोची आज अपनी ना ये मंदिर की चीज़ें साफ़ करती हूँ। मंदिर तो नहीं साफ़ की, लेकिन भगवान जी के सारे कपड़े मैं सोची सबको। तो फ्रेंड्स मैं नहा के सबसे पहले मैंने कान्हा जी को स्नान करा, और ये वाली ड्रेस बना दी दीदी लाई थी, है ना। ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं कि पहना दी मैंने इनको। और ना मंदिर के सारे सामान निकाले, इनको वॉश करूँगी, क्योंकि सर्दियों में इनको वॉश नहीं कर पाई, सूख नहीं रहे थे। मंदिर की माला वगैरह सब धो के डालती हूँ। बहुत अच्छी धूप है, धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए ना। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाली मंदिर की, जो फूल माला वगैरह मैं लगाए रखती हूँ ना मंदिर पे, वो भी सारे भगवान जी की ड्रेसेस और कान्हा जी की जो ड्रेसेस होती है ना, मतलब सुंदर सुंदर वाली जिन पे वर्क हुआ रहता है, तो वो मैं क्लीन करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार पहना के धो देती हूँ, तो ऐसा नहीं करती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाती है जल्दी। तो मैं उनको 2 से 3 बार पहना देती हूँ अदल बदल करके, और फिर बाद में धोती हूँ, और सारे इकट्ठे कर लेती हूँ। अब तो मैं फिर एक साथ धोती हूँ। तो मैंने 2-3 बर्तनों में पानी ले लिया है। और पहले मैं सोची सर्फ, फिर मैंने सोचा नहीं यार सर्फ में कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो मैं अंदर से किचन में से ढूंढने गई हूँ। ईजी की बोतल रखी हुई थी कहीं, रख के भूल गई, उसको ढूंढने में लगी पड़ी हूँ इस टाइम पे। तो फाइनली मुझे याद आया, अरे बाहर जो मैंने बकेट रखी हुई है ना, उसमें रखी हुई है, तो उसको निकालूंगी। और इजी में या सेफ वॉश में धोते हैं तो भगवान जी कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो बस मैं वही पैकेट निकाल के लाई हूँ। और यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आराम से बरामदे में बैठ के अपने यहाँ पे मैं करूँगी ये काम, है ना। क्योंकि बाथरूम में भी नहीं, बाथरूम मैंने धो दिया था, फिर गीला गीला हो जाता है, फिर पैर छप जाते हैं, बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो वो सही नहीं रहता। तो यहाँ पे बाद में पोछा वोछा लगा दूँगी। तो यहाँ बड़े आराम से बैठी हूँ, सामने से पानी लेती रहूँगी और धोती रहूँगी। क्योंकि नहाने से पहले एक बार मैंने धो दिए थे भगवान जी के कपड़े, तो आप लोगों ने बोला था नहाने के बाद किया करो ये सब काम। और आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि पुराने जो भगवान जी के कपड़े होते हैं उनका आप क्या करते हो, उनको मतलब क्या करते हो। फ्रेंड्स से वो कुछ आंसर देंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे मैं हल्के हल्के हाथ से मसल के सारे कपड़ों को बड़े आराम से धो रही हूँ। और आज ना मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है वॉश होने के लिए मशीन में, लेकिन बीच में ही लाइट भाग गई थी सुबह, तो टैंक फुल नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि वो शाम को धोते हैं, तो मैंने सोचा ये वाला काम कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो ठीक रहता है। इस टाइम मेरे पास में टाइम था। और आज मैंने लंच की भी कोई तैयारी नहीं की, मज़े की बात ये है। और बैठे बैठे ये भी सोची हूँ क्या बनाऊँगी खाने में, बच्चे आ जाएंगे तो मैं सोची हूँ नमकीन जवे वगैरह बनाऊँगी, है ना, तो ठीक रहेगा। और मुझे भी कल बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, शाम के टाइम में बड़ी छींकें लग गई, बड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई, तो फिर अजीब सा हो गया। मौसम आता जाता सर्दी ना वो नुकसान करता है, आती सर्दी और जाती सर्दी, तो बस वही मेरे साथ हुआ था। तो आज थोड़ा सा मन भी कम कर रहा था किचन की चीज़ें ज़्यादा करने की, तो मैंने सोचा ये वाला काम करती हूँ। तो यहाँ पे बड़े आराम से बैठे बैठे मैं ये सब कर रही हूँ। और कल हम एक वीडियो देख रही थी, उसमें
बालाजी महाराज के पास। अगर आप अपने मन ही मन अर्जी लगाओ है ना जाने की, तो वो आपकी पुकार सुनते हैं। मैं ये देख रही थी, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी लगाती हूँ मन ही मन। तो देखो मैंने भी सोचा है कि मैं भी जाऊँगी वहाँ, मन में अर्जी लगाई है। तो वो बोल रहे थे कि अर्जी आप लगाओ तो उनका बुलावा आता है, तो वो अपने आप ही बुला लेते हैं। तो देखो मैंने भी लगा दी अर्जी, देखो क्या होता है ना। मेरे को बड़ा मन है जाने का, पता नहीं क्यों यार, मेरे को पता नहीं, आप लोग बताना कैसे क्या होता है ना। तो बस यही दिमाग में चल रहा था, सोच रही थी कुछ कुछ, अकेले बैठी हुई थी। तो बिज़ी हूँ थोड़ा काम में इस टाइम पे, और सोच रही हूँ कुछ कुछ बातें। और इसी टाइम पे एक ऐसा फ़ोन आया था कि कुछ एक दो वीडियो में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने के लिए मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई उस फ़ोन के आने से, और आप लोग भी खुश होगे है ना डेफिनेटली। एक ऐसी चीज़ आपको मेरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, या फिर ऐसा कोई देखने के लिए जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, समथिंग न्यू। और मुझे भी बहुत साल हो गए यार, बहुत साल। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ कपड़े, और यही। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो पुराने कपड़े होते हैं उनका क्या करना चाहिए। और अभी मेरे कान्हा जी के पास 2-3 स्वेटर हो गए हैं। पहले तो एक ही स्वेटर था, दीदी 2-3 बना के लाई, तो अभी कई सारे स्वेटर हो गए हैं। तो ये बात अच्छी रही है ना। तो यहाँ पे जो वूलन वाली ड्रेसेस है ना, उसको 2-3 दिन पहना दिया मैंने, उसको भी वॉश कर रही हूँ। और आप लोग कैसे करते हो कान्हा जी की सेवा, आप लोग बताना। मैं ज़्यादा सेवा नहीं करती, 2-3 बार मैंने वीडियो शेयर किए, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने एडवाइस दिया था कि बहुत ज़्यादा भी शेयर मत किया करो, तो मैंने फिर कम कर दिया था है ना। और वैसे भी यार, अगर मैं वो चीज़ें शेयर करती भी हूँ तो उसमें क्या बुराई है, माना कि गलतियाँ करती हूँ। हम लोग इंसान हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, कितनी सारी गलतियाँ करते हैं है ना। और हम कितना भी कुछ चाहे कर लें, लेकिन मतलब भगवान जी का उस तरह से तो नहीं कर सकते ना, है ना। रहेंगे तो हम इंसान ही, कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे। और मेरे हिसाब से ना भगवान की सच्ची सेवा वो होती है कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत करो। कि कोई अगर ऐसा है आपके साथ में, उसकी हेल्प करो, किसी भूखे को खाना खाने के लिए दो। ये चीज़ें ईश्वर से आपको जोड़ती हैं। मेरे लिए ना भगवान जी की पूजा करना मतलब एक चीज़ ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाना, इसलिए मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ। बिल्कुल अडिग, और मैं निडर होकर अपनी चीज़ों को करूं, और मैं कभी गलत चीज़ों को फॉलो ना करूं, अच्छी चीज़ें मेरे मन में बसी रहें। और इसलिए मैं अपने हस्बैंड को और बच्चों को भी जोड़ती रहती हूँ अध्यात्म से। और पता है मज़े की बात, मैंने आपसे पहले भी बताया था, हस्बैंड पहले कभी, मैंने शादी से पहले नहीं देखा उनको पूजा करते हुए। जब हम लोग की शादी हुई थी तो उनका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी वो भी, जैसे मैं नहाई नहीं हूँ, देर से नहा रही हूँ, तो वो दिया लगा देते हैं या फिर मैं लगा देती हूँ। तो उनका भी थोड़ा सा टच रहता है। और 2-3 दिन से ना यार वो मुझसे कह रहे हैं चलो मंदिर, चलो मंदिर शाम को, कि चलो शिव जी के मंदिर होके आते हैं अगरनाथ। लेकिन मेरा रोज़ ऐसे ही हो जाता है बस, क्यों मेरे बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं, तो मैं उनको, कल भी मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे चलो चलो, लेकिन रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी छींकें आने लगी, सर दर्द होने लग गया, तो फिर नहीं जा पाए, है ना। तो अच्छी चीज़ है अगर आपके जीवन साथी अगर आपसे कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसी जो है ना, या फिर मैं उनसे कुछ अच्छा सीख रही हूँ, तो अच्छी बात है ना। क्योंकि उधर उधर की बातें, उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा आप अपने आप को फोकस रखो भगवान जी में, अपनी में और अपने बच्चों में, वो ज़्यादा बेहतर है। एक इंसान अपना परिवार संभाल रहा है ना आजकल के टाइम में, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इधर उधर बहुत सारी गंदी और ख़राब चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। बस यही। और आजकल पता है ये फ़ायदा है कि जब से मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई हूँ, देखो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को 4 बजे से 5:30 पौने 6 तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और उसके बाद में 7:30 पे जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनको फिर से बुलाती हूँ, और 7:30 से फिर मैं उनको 8:30 या 9 बजे तक फिर से पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ गए हैं। हाँ वो अलग बात है कि फ़ीस मैं उतनी ले रही हूँ, डबल नहीं ले रही, लेकिन मैं उनको अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और थोड़ा सा मेरे को पता क्या लालच रहता है कि वो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे तो उनके साथ मेरे दोनों बच्चे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। और यार वो भी अपने ही बच्चे हैं, सारे बच्चे अपने ही हैं, है ना। तो बस यही सोच के मैं उनको दोबारा से बुला लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही है यार, मैं थोड़ी सी सन की हूँ, कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं फिर उसमें घुस जाती हूँ बड़ी बुरी तरह। तो आजकल मेरे को मज़ा आ रहा है ये सब ट्यूशन व्यूशन करने में, और चाहती हूँ मैं लाइफ में बिज़ी रहूँ। और आप लोग इतना सारा आशीर्वाद प्यार देते हो उसके लिए धन्यवाद, है ना। और आज के ब्लॉग में बस मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने इसलिए भी शूट नहीं किया, याद आया मुझे, तो फिर मैं लेट गई थी। मैंने 8:30 तक तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कल फिर से बुला लिया था तबीयत ख़राब होने के बाद भी 7:30 पे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे जो ट्यूशन के हैं उनमें से दोनों का टेस्ट था और सक्षम का भी टेस्ट था। तो मैंने सोचा उनकी 100% तैयारी कराती हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों की ना 100% भी तैयारी करो तब भी 1-2 नंबर का काम गलत करके ही आते हैं, 10 में से 8 या 7 ही आते हैं, है ना। और कुछ दिन पहले से लगातार कराते रहो तब आ जाते हैं पूरे में से पूरे नंबर। तो ये कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और इनको हम फैलाएंगे बाहर, लेकिन उससे पहले ना स्टैंड के कपड़े उतार लेते हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं। ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दिए थे,
और ये गैलरी सी जो है इसमें मैं एक के ऊपर एक करके डाल देती हूँ, जिससे धूप में कड़क से हो जाए, है ना। और घर पूरा साफ़ है। और बस ये अच्छा वाला मौसम आ गया आजकल गर्मियों का, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, ये वाला सीज़न बेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और हाथ पैर अपने आप कहते हैं चलो कुछ काम करो सुस्ती मत करो। तो मेरी बॉडी आजकल ये कहती है कि चल उठ जा, कुछ काम कर, शांति से मत बैठ, है ना। तो बस यही कामों में मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने स्टैंड को खींच दिया है। और भगवान जी के कपड़े इतने सुंदर सुंदर होते हैं यार कि स्टैंड भी बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, चमक दमक वाले ना। सो फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए और अभी तो काफ़ी देर धूप आएगी तो सूख जाएंगे। और मेरे बाल भी ना टॉवल में बंधे बंधे सूख से गए। और टाइम हो गया 1 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे 2-2:30 बजे। मेरे को लंच तैयार करना है और ये वीडियो भी एडिट करना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और मैं आपसे बोल रही थी वीडियो के बीच में कि मैंने मन ही मन अर्जी लगाई है बागेश्वर धाम की। लोग कहते हैं कि मतलब मेरा मन है कि मैं दरबार में जाऊं, देखूं कि क्या क्या होता है, तो क्यूरियोसिटी है। अच्छा, अंधविश्वास की बात नहीं है। देखो मेरे को आध्यात्म से बहुत लगाव है, ठीक है। और मैं मानती हूँ कि मतलब होती हैं शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और उनको बिल्कुल जैसे देखते हैं वीडियोस तो कभी कभी आता है यार कि हमारी भी अर्जी लगे तो कितना अच्छा लगे, है ना। तो देखते हैं, हमने तो अपने मन से अर्जी लगा दी है, अभी कैसा रहता है आगे आगे, है ना। भगवान जी अर्जी स्वीकार करते हैं या नहीं, तो हर एक भक्त अपनी मन से तो पता नहीं क्या क्या सोचता ही रहता है। और पूरे सच्चे मन से लगाई मैंने अपनी अर्जी। और कई दिन से मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं जाऊं, देखूं कैसे क्या। तो देखते हैं क्या होता है ना। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो कैसे कैसे जाना होता है तो मुझे सजेशन देना प्लीज। और मैं थोड़ा चलते फिरते इसलिए ज्यादा बात करूं क्योंकि लंच थोड़ा तैयार कर लेती हूँ बच्चों के लिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।